निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? CO2 वायु प्रदूषक नहीं है, CO2 ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। टॉप 60 प्रश्न है साथियों, टॉप 60 में से आपका स्कोर कितना हो पाएगा वीडियो के एंड में बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुआ था, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, इस सिद्धांत का सत्यापन किसने किया? लुईस पास्चर ने किया, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? याद रखें, बीज से। बीज से कॉफी प्राप्त होता है, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, निकोटीन कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे, तंबाकू की पत्ती में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा कौन सा है? ड्रोसेरा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। ड्रोसेरा कीट भक्षी पौधा है। सातवां, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था वाटसन और क्रिक का, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक को मिला था। आठवां प्रश्न, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, आनुवांशिक मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आलू क्या है? आलू एक प्रकार का दाना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? तो ये किए थे डॉक्टर जेनर ने, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत के लोगों की वसा में DDT लगभग कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 1 से 30 ppm में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? याद रखेंगे, नीम से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, नीम से। एंटीबायोटिक होती है, यानी क्या होती है? तो ये दवाई होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध से दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में क्या कहा जाता है? तो उसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में फुफ्फुसीय खाद्य विषाक्तता का समानता किस त्वचा में होती है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यकृत में। मनुष्य की फुफ्फुसीय खाद्य विषाक्तता समानता किस में होती है? तो ये हो जाएगा यकृत में, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फेग्नोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? कौन सा धातु का उपयोग होता है विद्युत उत्पादन के लिए? तो यूरेनियम का होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, लंबाई पर। चुंबकीय सुई की दिशा किस ओर संकेत करती है? उत्तर की ओर, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली बल्ब में कैसे उत्पन्न किया? श्वेत प्रकाश को नली बल्ब में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु फिलामेंट को गर्म करके, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। महासागर में ऊंची
ज्वारें कैसी होती है? तो होती है चंद्रमा, कैसी होती है? चंद्रमा से होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो एस्पिरिट गैस को छोड़ने से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने को क्या क्या तरीका है? प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो यह एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर के। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाए 22 दिसंबर। सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? 31वां प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चूहे मारने का जो बनता है ना, पोटेशियम साइनाइड का बनता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम साइनाइड का बनता है। 32वां प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो याद रखें लोहा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, सांची का स्फूत मध्य प्रदेश का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्फूत मध्य प्रदेश का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने करवाए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 35वां प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। 36वां प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल कौन सा है? तो वह है नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 36वां प्रश्न था नीलगिरी। चलिए 37वां प्रश्न है, लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र का। सारे प्रीवियस प्रश्न है, सब पूछे हुए प्रश्न है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? तो याद रखेंगे तानसेन जो थे अकबर के दरबारी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। 40वां प्रश्न है, गेट का स्थान WTO ने कब लिया? गेट का स्थान WTO ने कब लिया? तो ये लिए 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। 42वां प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो याद रखेंगे अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा अकबर। 43वां प्रश्न है, एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत गुफाएं किस काल की है? यह है राष्ट्रकूट काल की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। 44 प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 45 प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति कब हुई? याद रखेंगे 1949 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा 1949।
46वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने करो या मरो की नारा जो दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। 47वां प्रश्न है, चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो नौसैनिक शक्ति के लिए चोल वंश प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। 49वां प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, निर्वात से नहीं गुजर सकती है। 52वां प्रश्न है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? याद रखेंगे काला। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, काला। 54वां प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, बल्ब की तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी किसकी कमी को दर्शाता है? हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए जो स्फेग्नोमीनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, स्फेग्नोमीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मिट्टी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, काली मिट्टी। 59वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो ये कहे थे बी डी सावरकर ने कहे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, बी डी सावरकर जी ने कहे थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।